लगेगी इनके। और इधर सत्यार्थ प्रकाश एक ज्ञान ज्योति जलाएंगे एक बड़ी, और उधर चारों ओर मतलब वो उधर पटली तरफ वेदों का। और इसके अंदर जो है ये यहाँ पर ये विमर्श मंडप है, ये विमर्श मंडप। यहाँ पर हमेशा विचार विमर्श चलेगा और विद्वान लोग शंकाओं का समाधान करेंगे, बच्चों की, पढ़े लिखों की, अनपढ़ों की, सब प्रकार के जो भी आएंगे। तो ये गुरुकुल जीवन शैली पे यहाँ से लेकर के पहला कोटेज है वो 0 से लेके 8 साल की आयु तक का, फिर दूसरे में 8 से 14 तक का, फिर तीसरे वाले में 18 से 25 साल तक का, फिर अगले में 25 साल से लेकर के 50 साल तक का, फिर 50 से लेकर के 75 साल तक का, फिर 75 साल से लेकर के 100 साल तक का। ये एक पूरा जीवन साइकिल है। संन्यास तो एक कोटेज में 4 संस्कार का, पहले 4 इसमें, फिर अगले 4 इसमें, फिर अगले 4 इसमें, और अगले बाद वाले 4 उसमें। ये 16 संस्कारों का ऐसे ये यहाँ पे रहेगा। सबसे पहले तो आप सभी का अभिनंदन, स्वागत और सभी को नमस्कार। शोध विद्या शोध संस्थान द्वारा गीता जयंती के अवसर पर वीआईपी घाट पर पूरे गीता जयंती के अवसर अनुसार वेदों की प्रदर्शनी स्वामी संपूर्णानंद, पूजनीय स्वामी संपूर्णानंद जी द्वारा आयोजित की जाएगी, जिसके चलते वो अपने मुख से आप सबको बताएंगे कि वेदों का ज्ञान, वेदों का प्रसार, वेदों का सार किस तरीके से मनुष्य के जीवन में एक आत्मीय रूप से समर्पण करता है। तो मैं ट्रस्ट का सेक्रेटरी होने के नाते आप सबका अभिनंदन करता हूं और पूज्य स्वामी जी से अनुरोध करता हूं कि वो आप सबको अपने मुखारबिंद से इस पूरे कार्यक्रम के बारे में जानकारी दें। कुरुक्षेत्र की पावन धरा पर गीता जयंती के अवसर पर, इंटरनेशनल गीता जयंती महोत्सव के शुभ अवसर पर हम किस तरह सनातन धर्म को, वेदों को मनुष्य के जीवन में बढ़ाने का काम कर रहे हैं। तो पूज्य स्वामी जी से अनुरोध कि वो आपके सामने अपने मुख से सारी बात रखें। पूज्य स्वामी। हमारे ट्रस्ट के जो फाउंडर सेक्रेटरी हैं चौधरी धर्मपाल जी, जो वर्तमान में कुरुक्षेत्र के जिला परिषद के वाइस चेयरमैन भी हैं, और आप सब लोगों को भी बहुत शुभ आशीर्वाद, बहुत आप सब लोगों के उत्तम स्वास्थ्य और दीर्घायु की मैं मंगल कामना करता हूँ। ये वेद विद्या शोध संस्थान की स्थापना 2011 में यहीं कुरुक्षेत्र में इसकी स्थापना की थी। इसके जो फाउंडर मेंबर हैं, ट्रस्टी हैं और अधिकारी हैं, यहीं पर डीसी रहे डॉक्टर राम भक्त लांगयान जी, वो जनरल सेक्रेटरी हैं, धर्मपाल जी सेक्रेटरी हैं, वाइस प्रेसिडेंट यहीं पे डीसी रहे टी.के. शर्मा जी, और ऐसे बहुत सारे, मैं उसका फाउंडर चेयरमैन हूँ। तो 5000 साल पहले जो एक बहुत बड़ी महामारी समाज में आ गई थी, एक बहुत बड़ा महारोग स्थापित हो गया था, तो इसी कुरुक्षेत्र के मैदान में उस महारोग से ग्रसित सारे समाज को श्री कृष्ण जी महाराज ने अपनी आंखों से देखा, और 5000 साल पहले जो दवाई उन्होंने बताई थी अर्जुन को, उस दवाई का नाम गीता है। और उस दवाई को जो भी खाएगा वो स्वस्थ हो जाएगा, जो घर में रखा रहेगा, तो दवाई जैसे मेडिकल स्टोर घर का हो और सारे बीमार हों, तो वही हालात आज समाज की हो रही है। ऐसे हमारे वेदों में, शास्त्रों में, ऋषियों ने, मुनियों ने, स्वयं परमपिता परमेश्वर ने संसार की समस्त जितने बीमारियां हैं, जितने रोग हैं, उन सब की औषध वेदों में बता रखी है।
चाहे वो शारीरिक हो, मानसिक हो, पारिवारिक हो, राष्ट्रीय हो, व्यापारिक हो, कुछ भी हो। तो इसलिए श्री कृष्ण जी महाराज ने गीता में कहा, वेदानाम साम वेदो अस्मि, कि मैं वेदों में साम वेद हूँ। साम वेद क्यों हूँ? क्योंकि साम वेद प्रभु की उपासना का वेद है। जो प्रभु का उपासक हो जाएगा तो जो बर्फ के पास में आ जाएगा तो ठंडक लेगा, आग के पास में आ जाएगा तो गर्मी लेगा। तो जो प्रभु का उपासक हो जाएगा वो प्रभु का ज्ञान ले लेगा और उस ज्ञान की प्रदर्शनी यहाँ पर लगेगी। तो इसका मुख्य जो एक टाइटल है वो है सनातन जीवन पद्धति, या इसे अंग्रेजी में कहेंगे तो वैदिक लाइफस्टाइल। फिर उसके हिस्से हैं। उसका हिस्सा क्या है? एक गुरुकुल जीवन शैली की एक प्रदर्शनी है, फिर एक 16 संस्कार की एक प्रदर्शनी है। आजकल एक बहुत बड़ा महारोग समाज में फैल गया है। विवाह के बाद में जब संतति के निर्माण के लिए तो जो गर्भाधान संस्कार होता है और गर्भकाल जो माताओं का, बहनों का रहता है, उसमें बहुत सारे रोग हो जाते हैं। उसमें इतना संकट आ गया। ये जो IVF वगैरह जो आजकल आप समाज में पनपते हुए देख रहे हैं, वो इसीलिए कि जो ऋषि दवाई बता करके, ऋषि शैली और पद्धति बता करके गए थे, वो सब हम अब समाज से भूल चुके हैं। और टोटल पश्चिम की आंख मीच के नकल करना। मैं ऐसा नहीं है कि हम किसी के विरोधी हैं। पश्चिम की भी बहुत सारी अच्छी बातें हैं, जो साइंटिफिक रिसर्च है उनको सबको यूनिवर्सल वैल्यू है, ट्रूथ है, वो सब मानना चाहिए। आंख मीच करके किसी के पीछे लगना, ये तो अपने आप को अंधा घोषित करना है। तो उसके ऊपर भी एक विशेष प्रदर्शनी रहेगी, जो है उसका नाम है गर्भ की 9 मास चिकित्सा। और वो महर्षि चरक ने 5000 साल पहले, हजारों साल पहले महर्षि चरक ने पहले महीने में क्या, दूसरे में क्या थे, तो 9 महीने का चांद जैसा चमकता हुआ मुखड़ा फिर माँ के गर्भ से जन्म लेता है। आजकल जन्म नहीं लेते, आजकल तो दिलाया जाता है, आजकल तो उनसे निकाला जाता है काट पीट करके। तो ऐसे फिर एक आयुर्वेद की चिकित्सा पद्धति, और विशेष करके कल प्रातःकाल से प्रारंभ हो जाएगा तो योग शिविर चलेगा 21 दिन, कल प्रातःकाल से लेकर के और 6 दिसंबर तक। उसका भी हमने एक विशेष टाइटल बनाया अब की बार, डिजीज टारगेटेड एक कैंप का यहाँ आयोजन करेंगे। इसलिए उसका नाम है स्वास्थ्य रक्षक रोग विनाशक। दो योग के मतलब आयुर्वेद के और योग के 2 उद्देश्य हैं। जो स्वस्थ हैं उनके स्वास्थ्य की रक्षा, और जो रोगी हैं उनके रोग का विनाश। तो स्वास्थ्य रक्षक रोग विनाशक, ये मैंने एक सीरीज शुरू की हुई है। उस सीरीज का ये 3रा कैंप यहाँ पे है। आज उसका कोल कपिल मुनि तीर्थ पे समापन करके आए हैं। उससे पहले गुरुकुल पपनावा में, जो गुरुकुल ऑफ एक्सीलेंस है, वहाँ पर उसका पहला कैंप था नवरात्रों में। ऐसे ये 9 दिन के 2 शिविर लग चुके हैं। अब यहाँ 21 दिन का लगातार। उनमें घुटने, कमर, लीवर, कोई हार्ट डिजीज, शुगर, विशेष करके तो आजकल देखते हैं समाज में घुटने और कमर सब के गए। तो इन 2 के ऊपर फोकस किया हुआ है। इनको हर किसी को भी थोड़ा सा दर्द हो तो ऑपरेशन रिकमेंड हो जाता है, सर्जरी, घुटने रिप्लेस करो, ये करो। और शुगर है, ब्लड प्रेशर है, बाकी तो स्वामी रामदेव जी महाराज ने जो अलग जगाई है, तो उसी का ये यूँ समझो कि प्रसाद, वही प्रसाद आप सब लोगों को यहीं पर वो वितरण होगा। और ये ऊपर यहाँ पर 4 वेदों की बड़ा एक वेदों का मॉडल तैयार किया गया, 4 वेदों का। तो यहाँ पर 4 वेद होंगे। 150 साल अभी प्रधानमंत्री जी ने रोहिणी में जो अंतर्राष्ट्रीय आर्य महासम्मेलन में आकर के तो एक समापन किया है। 200 वर्ष महर्षि दयानंद के जन्म के, अब वो 2वीं शताब्दी का समापन हुआ है। सत्यार्थ प्रकाश के 150 साल, आर्य समाज के 150 साल पूरे में। तो यहाँ सत्यार्थ प्रकाश की एक प्रदर्शनी रहेगी, 4 वेदों की रहेगी। आर्य समाज ने क्या किया पहले दिन से, उसकी एक झांकी आपको दिखाई देगी। समाज में किस किस प्रकार के कैसे कैसे संघर्ष से और किन मोड़ों से समाज को ऊपर लाया निकाल करके,
वो आपस का भेदभाव, ऊंच नीच, छोटा बड़ा सब एक बनाया है भारतीय। तो इसका सारे का नाम रखा है हमने वैदिक लाइफस्टाइल या सनातन जीवन पद्धति। तो उसमें जन्म से लेकर के मृत्यु पर्यंत तक सब कुछ आ जाता है। तो बाकी आप सब लोगों से थोड़े थोड़े प्रश्नों के माध्यम से और कुछ हम अच्छी तरह से व्याख्या कर पाएंगे। तो आप पूछिए इस विषय में कुछ पूछना चाहते हैं तो सर इसमें जैसे वेदों पर प्रदर्शनी लगेगी, वेदों पे तो लगेगी। वेदों का जो है महत्व बताने के लिए वो क्या अनोखा तरीका कुछ ऐसा बनाया उसमें जाए? कुछ तो मतलब सबसे जो आसान तरीका है पढ़े लिखे अनपढ़ बच्चे बूढ़े जवान के लिए वो चित्र है। बिल्कुल। तो चित्रों में ही गुरुकुल शैली जीवन शैली का प्रदर्शन है, चित्रों में ही 16 संस्कार का है, चित्रों के माध्यम से ही गर्भिणी की 9 मास चिकित्सा का कि कहाँ से शुरू होकर के किस महीने में कौन से मतलब शरीर का कौन से भाग का विशेष निर्माण होता है, ये तो पता ही नहीं है। बुद्धिवर्धक चीजें कौन से महीने में, हृदय को पुष्ट कराने वाली चिकित्सा मतलब भोजन किस महीने में, और शरीर के अंग प्रत्यंग हृदय का, लीवर का, किडनी का, आंखों की कौन से महीने में वो भोजन ऐसा हो जिनमें आंखों का भोजन उन दिनों में ऐसा, शरीर के पोषण के अलग अलग वो सारा चित्रों के, और उस पर फिर हमारे जो उसकी व्याख्या करने वाले विद्वान रहेंगे, उस विषय का उपलब्ध साहित्य भी रहेगा, साहित्य का भी साथ ही साथ इंग्लिश में हिंदी में 2 ही भाषाएं देश में प्रचलित हैं जो पढ़ी जा सकती है, और जो क्षेत्रीय भाषाओं का भी कुछ थोड़ा बहुत साहित्य होगा तो वो भी कुछ और नया छपा है। वेदों का जो वेदों की मार्मिक शिक्षाएं हैं जिनकी समाज को आज बहुत ज़रूरत है, तो समाज में सब कुछ होने के बाद में भी धन धान्य और सभी चीज़ों से उन्नत हो गए, सुख और शांति फिर भी कहीं मुंह छुपाए बैठी है, वो समाज में दिखाई नहीं देते। स्वास्थ्य भी नहीं दिखाई दे रहा है, धन लोगों के पास में हो गया, वो धन अपनी उन्नति पे खर्च ना हो करके मुकदमे, थाना, तहसील और हॉस्पिटलों में जा करके उसका समापन हो रहा है। तो वो धन बचाए और कैसे वैदिक जीवन पद्धति पे, सनातन जीवन पद्धति पे हर एक व्यक्ति अपने आप को ले आए। तो मेरा एक ध्येय वाक्य भी है जिसको मिशन स्टेटमेंट कहते हैं ना, तो मिशन स्टेटमेंट है, मैं उसको देश विदेश सभी जगह भी बोलता हूँ, एवरी डिजीज इज लाइफ स्टाइल डिजीज। ये चाहे मानसिक हो, चाहे शारीरिक हो, चाहे बौद्धिक हो, चाहे पारिवारिक हो, चाहे राष्ट्रीय हो, चाहे सामाजिक हो, एवरी डिजीज इज लाइफ स्टाइल डिजीज, इवन कैंसर। फिर इसका जवाब है यू कैन क्योर every disease by bringing a change in your lifestyle in even cancer। सब कुछ हमारी जीवन शैली से प्रारंभ होता है, कुछ भी हो। आज कैंसर की शुरुआत हम यदि प्लास्टिक खा रहे हैं, हम यदि साबुन से धोए हुए बर्तनों को ऐसे 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 करके, आप देखते हैं ना विवाहों में सरफ का पानी होता है, यूं प्लेटें डूबी, यूं निकली, और उन्हीं में चावल दाल हलवा उन्हीं में परोसा, वो सारा केमिकल अंदर गया, उसने डिवाइडेशन शुरू कर दिया। ऐसी ऐसी चीज़ें कैंसर की शुरुआत है, और ये हमारे लाइफस्टाइल का पार्ट है। तो हर कुछ सब कुछ हमारे प्राचीन जो सनातन पद्धति है, वैदिक जीवन शैली है, उसमें तो जीवन शैली ही औषध, भोजन औषध है सबसे बड़ी बात। आज क्या हो गया, दवाई भोजन बन गई। हमारा जोर किस पे है, दवाई को भोजन मत बनाओ, भोजन को दवाई बनाओ। अब मैंने पिछले 3 महीने में लगभग 28 किलो वजन कम किया। ये ऐसा नहीं कि मेरे में ज़्यादा था, ज़्यादा तो पहले भी नहीं था, पर एक पद्धति शैली, एक कल्प, उसके ऊपर काम करके मैंने दिखाया। उन दिनों में घी, दूध और सबका सेवन किया, घी छोड़ दो, अनाज छोड़ दो, ये छोड़ दो, वो छोड़ दो। अरे नहीं भाई, ये मत छोड़ो, अवैधिक आचरण छोड़ दो। आप रात के मेरे से पूछते हैं बच्चे, आप सोने का सही समय क्या है जी? मैंने कहा 9 बजे सो जाओ। बच्चे जिन्होंने कुछ करना है जीवन में, और 5 घंटे की प्रगाढ़ निद्रा लेके 2 बजे खड़े हो जाओ। तो बोले आपने तो उल्टी गंगा पार चढ़ा दी। मैंने कहा आप गंगा को सुलटा करके बताओ, आपकी गंगा कैसे है? बोला नहीं, रात के 2 बजे सो जाओ और सुबह 9 बजे 9 बजे उठो।
ये आज की जीवन शैली है। हमारे बड़े वो पढ़े लिखे नहीं थे, वो गुरुकुल में नहीं गए, वो वेद नहीं जानते थे, पर परंपरा से शिक्षा थी। जैसे श्री कृष्ण जी महाराज ने गीता में कहा सांख्य योग, मैंने पहले उसको बताया, उसको बताया, उसको बताया। परंपरा है, हमारे परंपरा से सब कुछ था। हमारे बड़े, कोई रात को 8 बजे सो जाता था, वो 2 बजे उठता था, 9 बजे सो जाता था, वो 3 बजे उठता था, 10 बजे सो जाता था, वो 4 बजे उठता था, लेट से लेट 11 बजे सोने वाला 5 बजे उठता था। यदि सोए सोए सूर्य निकल जाता था ना, उसको कहते थे ये आदमी निर्भाग है। और ये वेद में लिखा, उद्यंतम सूर्यम हतवर्चा भवति, जिसने सूरज उगता हुआ नहीं देखा उसका भाग्य फूट गया। वो फूटे भाग वाला है, फूटी किस्मत वाला है। तो ये सारे के ऊपर 21 दिन वहाँ पर ये आप देखेंगे, वहाँ पर यज्ञ, शंका समाधान और हर किसी के हर सवाल का जवाब। सवाल तो बहुत उठते हैं, हर किसी के मन में उठता है, जवाब नहीं मिलता। तो हमारे यहाँ वैदिक विद्वानों की, जो वेद के विद्वान हैं, आप अपने विषय के, उनकी एक टीम रहेगी, हर प्रकार के सवाल का जवाब देने का प्रयास करेंगे। आप और कोई प्रश्न पूछिए तो कोई रघु ढंग की बातें निकल के आएंगी। जी जी, ये आ जाओ बेटा, इधर आ जाओ, एक इधर खड़े हो से आइए। वो पूरा डिजाइन करने पे इसको, इधर आओ, आप इधर आ जाओ, इधर आ जाओ, इधर आ जाओ। ये सारे का सारा उसको इन्होंने अंतर्राष्ट्रीय आर्य महासम्मेलन में प्रदर्शनी, जिसको मोदी जी ने सबसे अधिक सराहा, 3-4 उनको प्रदर्शनियों को, ये अदिति है बिटिया और ये अभिचल मिश्रा, ये दोनों दिन रात लगे हुए इस कार्य के लिए।